These my dollars make it hurt. Hey everyone, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are staying safe and doing great. मैं हूँ आकांक्षा पंडित and welcome to Padle 10ths. If you haven't subscribed to the channel तो make sure you do and उसके साइड में एक बेल आइकन भी होगा तो उसको भी प्रेस कर देना. Okay? Good. तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. ओके मतलब उसकी फर्स्ट स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट. गुड. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक छोटा सा सीगल किस तरह से उसकी फर्स्ट फ्लाइट लेता है. ओके गुड. The young seagull was alone on his ledge. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक छोटा सा यानी बेबी सीगल. ठीक है. तो यहाँ पर बोला है कि एक यंग सीगल वो एक अकेला ही अपने शेल्टर के नीचे बैठा हुआ था. ओके. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब उसका जो भाई है, उसकी जो बहन है, वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही वो उड़ चुके. ठीक है. दे हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फ्लाई. ठीक है. अब ये बेचारा अकेला था जिसको उड़ना सीखना था. ठीक है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. अब उसको उन लोगों के साथ फ्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था. अब वो डर क्यों लग रहा था और उसने किस तरह से उसके डर को ओवरकम किया वो देखते हैं. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब वो सीख ही रहा था. ठीक है. अब उसने क्या किया, वो दौड़ते दौड़ते एज पर जहाँ पहुँचा. ठीक है. और जब उसने अपने विंग्स को खोला, उसने खोला तो सही लेकिन वो उड़ा ही नहीं. क्यों नहीं उड़ा? उसको डर लग रहा था कि भाई अगर मैं कूद गया और नीचे गिर गया तो, इसीलिए वो उड़ा ही नहीं. वो टॉप पर जाकर, वो एकदम पॉइंट पर जाकर रुक गया, एज पर रुक गया. ठीक है. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. ठीक है. अब वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप दिख रहा था. ठीक है. और वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर खड़ा था. ठीक है. और नीचे भी बहुत ज़्यादा हाइट थी. तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उड़ा और मैं उड़ ही नहीं पाया और नीचे गिर गया तो. Okay. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है. अब उसको ऐसा लगा कि मैं उड़ूंगा तो सही, अगर मैं उड़ा लेकिन मेरे विंग्स ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, उड़ने में मुझे अगर मेरे विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरा क्या होगा. ठीक है. इसलिए उसने क्या किया, उसने हेड डाउन किया, हेड बेंड करके वो अपने शेल्टर की तरफ दौड़ने लगा जहाँ पर वो रात को सोता था. ठीक है. इवन when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है. अब उसके जो भाई थे, उसकी जो एक छोटी सी बहन थी, उनके विंग्स तो उससे भी बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी वो ब्रिंक की तरफ दौड़ते थे और वहाँ से वो छलांग लगाकर उड़ जाते थे. ठीक है. लेकिन पता नहीं इस छोटे से सीगल में उतना करेज था ही नहीं, उतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं अपने आप में कि उसको लगता ही नहीं था कि वो उड़ पाएगा. ठीक है. इसलिए वो कभी ट्राई ही नहीं करता था. ठीक है. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब उसके जो मम्मी पापा थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा डांटते थे. क्यों? क्योंकि उसने अभी तक उड़ना सीखा ही नहीं था. और उसके जो भाई बहन थे जो उससे भी छोटे थे, दे हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फ्लाई. ठीक है. अब वो इस बात से उसको डर लग रहा था कि भाई अगर मैं उड़ गया और मेरे विंग्स ने मेरे को सपोर्ट ही नहीं किया और मैं नीचे गिर गया तो भाई मेरी तो जान भी जा सकती है ना. तो इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह की और उसने
उड़ना सीखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। उनको लगा कि भाई वो अगर ऐसे ही करता रहेगा तो वो उड़ना कब सीखेगा, कभी ना कभी उसको ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए वो उसको डांटते थे, उसको थ्रेटन करते थे कि अगर तूने उड़ना नहीं सीखा तो तुम्हारा खाना पीना सब हम बंद कर देंगे, ठीक है। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब जब उन्होंने उसको थ्रेटन किया, जब उन्होंने उसको डराया, ठीक है, तब दूसरे दिन उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं आया, ठीक है। उसके भाइयों ने, उसकी छोटी बहन ने, मम्मी पापा ने दूसरे साइड पर वो लोग रहने लगे, अपना घर बना लिया, ठीक है। और वो बेचारा छोटा सा सीगल अकेला ही अपने शेल्टर के नीचे बैठा था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है, अब वो अकेला ही था, ठीक है, जिसने अभी तक उड़ना सीखा ही नहीं था। अब जब उसे दूसरी साइड देखा तो उसे देखा कि उसके जो ब्रदर्स है, उसके जो सिस्टर है, वो उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह से उड़ते हैं, वेव्स के साथ किस तरह से खेलना चाहिए और किस तरह से फ़िश के लिए डाइव करना चाहिए नीचे, वो सब सिखा रहे थे। और दे वर ऑल एन्जॉइंग टुगेदर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट यंग सीगल। ओके, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. ठीक है, अब जब उसे दूसरी तरफ देखा तो उसे देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, ठीक है, उसका जो ओल्डर ब्रदर है, वो अच्छे से उसने डाइव किया और एक फाइन फिश थी, ठीक है, उसको पकड़ा और दूसरी बाजू रॉक पर जाकर वो खाने लगा। और ये देखकर उसके पेरेंट्स और उसके जो दूसरे भाई बहन थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने लगे, ठीक है। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. ठीक है, अब दूसरे दिन जब मॉर्निंग थी, ठीक है, सुबह हुई और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन, उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट वे में बातें करने लगे कि देखो तुमने तो अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा, हम लोगों ने तो किस तरह से उड़ते हैं, किस तरह से फ़िश के लिए डाइव करते हैं, वो सब कुछ सीख लिया इतने कम टाइम में, और तुम तो बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तो तुम्हें तो उड़ना सीखना ही चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने सीखा नहीं, हम लोग तो परफेक्शनिस्ट हो गए उड़ने में, ठीक है। तो सब लोग उसको टॉन्ट मारने लगे कि किस तरह से तुम में करेज ही नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम उड़ ही नहीं पाओगे, ये वगैरह वगैरह उसको बोलने लगे, ठीक है। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. ठीक है, अब फाइनली सन जो है वो डूब रहा था, सनसेट हो रहा था, ठीक है। अब उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। क्यों नहीं खाया था ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने उसको बोला था कि जब तक तुम अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं लेते हो, जब तक तुम उड़ना नहीं सीखते हो, वी वोंट अलाउ यू टू ईट एनी थिंग, ठीक है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी। ओके, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then the other, ठीक है, and pretended to be falling asleep. अब उसने क्या किया, वो ब्रिंक के लेज की एकदम टिप पे जाकर खड़ा था, ठीक है, एकदम क्लिफ पर जाकर खड़ा था। और उसने क्या किया, वो एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरा पैर उसने अपने विंग के अंदर छुपा लिया, ठीक है। और उसने एक आँख बंद कर ली और दूसरे टाइम उसे दूसरी आँख भी बंद कर ली और वो प्रिटेंड करने लगा एज इफ ही इज स्लीपिंग, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब फिर भी वो इतना सारा ड्रामा कर रहा था, इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा था कि भाई वो उसको नींद आ रही है, वो सो गया है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his wide back. ठीक है, अब जब वो जागा, ठीक है, वो तो प्रिटेंड कर रहा था एज इफ ही इज स्लीपिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने देखने के लिए अपनी थोड़ी सी आंखें खोली। तब उसने देखा कि उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो
उस प्लेट्यू के क्लिफ पर एकदम शांति से अपना हेड जो है वो नेक में संक करके सो पड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बाजू उसके जो पापा है, उसके जो फादर है, वो अपने फेदर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। फिर उसने देखा कि सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसको नोटिस कर रही थी, उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी तरफ देख रही थी, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। अब प्लेट्यू के कुछ हाइट पर उसकी मॉम जो है वो खड़ी थी और वो यंग सीगल को देख रही थी, ठीक है। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक बीक ऑन द रॉक, ठीक है। अब उसके मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने उसकी जो पिक थी वो रॉक के क्लिफ पर वो रब करने लगी टू मेक हर बिक शार्प, ठीक है। अब जैसे उसने अपने बिक को शार्पन किया, उसने उसके फीट के पास जो फिश पड़ी थी उसमें से थोड़ा सा पीस उसने तोड़ा, ठीक है, और उसने अपने बिक में ले लिया। देन द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब जब उसने खाना देखा, जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो उसके लिए फ़िश लेकर आ रही है, तब वो बहुत ही ज़्यादा पगला गया, मतलब बौखला गया वो बहुत। उसको लगा कि फाइनली मेरी मम्मा ही है जो मेरे लिए केयर करती है, जो मेरे लिए वरीड है, मेरे लिए चिंता कर रही है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गया क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो उसके लिए खाना फाइनली लेकर आ रही थी, ठीक है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to hit it. ठीक है, गा 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 he cried, begging her to bring him some food. ठीक है, अब वो रोने लगा, ठीक है, वो आवाज़ें करने लगा कि भाई मेरे लिए प्लीज़ खाना लेकर आओ, जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ, ठीक है। और जब उसने देखा कि उसकी मदर ने उसके लिए जिस तरह से अपने बिक को शार्प किया, जिस तरह से उसने उसके लिए उस फिश में से कुछ पीसेस लिए अपने बिक में, वो देखकर वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये चीज़, ठीक है। अब जैसे उसे देखा कि उसकी मम्मा उसके लिए फ़ूड लेकर आ रही है तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगा, ठीक है। फिर उसकी मम्मा बोलती है गौ कुला, शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, ठीक है। तब जब उसने सुना कि उसका जो यंग सीगल है, उसका जो बेबी है, वो आवाज़ कर रहा है टू कॉल हर, ठीक है, तब उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि भाई एज इफ वो स्टूपिड है, ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए उसने आवाज़ें निकाली, ओके। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो फिर भी उसके मम्मा को बुलाते रहा एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ समय बाद वो ज़ोर से एकदम खुशी से चिल्लाने लगा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. ठीक है, अब वो क्यों चिल्लाने लगा, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके मामा जो है वो उसके बहुत ही पास आ रही है उसका फूड लेकर, ठीक है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ठीक है, अब जैसे ही वो नज़दीक आ रही थी उसके मम्मा, उसने क्या किया, उसने उस रॉक पर अपनी जो फीट है वो टैप किए और वो धीरे धीरे उस क्लिफ के एज पर आने लगा, ठीक है, सो दैट वो अपने मम्मा के नियर जा सके, ठीक है। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of the fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. Wow! अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान उसने भरी, ठीक है। अब जैसे ही उसकी मम्मा उसके इतना करीब आ चुकी थी, वो थोड़ी देर रुकी, उसने उसकी तरफ देखा कि किस तरह से वो खाने के लिए बेचैन हो रहा है, ठीक है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसकी मम्मा जो है वो थोड़ी देर रुकने के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में दौड़ने लगी, मतलब उड़ने लगी, ठीक है। अब ये देखकर वो और ज़्यादा पागल हो गया, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी भूख लग रही थी और उसकी मम्मा ने उसके मुंह से निवाला छीनकर वो उड़ गई, ठीक है। तब उसने फाइनली डाइव किया फॉर दी फिश, ओके। He waited a moment in surprise and wondering why she did not. अब जब उसकी मम्मा रुकी, जब उसने देखा कि उसकी मम्मा रुकी और उसके पास आई ही नहीं, तब वो उसको बहुत ही सरप्राइज फील हुआ कि भाई मेरी मम्मा मेरे पास आई, लेकिन वो
मुझे उसने खाना दिया नहीं, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में उड़ गई। ठीक है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगने लगी, उसकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है। अब वो ज़ोर से चिल्लाया एंड फाइनली चिल्लाते हुए उसने छलांग मारी। वो फाइनली उस क्लिफ से कूद गया। ठीक है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब पता नहीं उसने जब जंप किया तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया पहले तो। ठीक है। अब जब वो घबराया उसका हार्ट जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा था, वो मतलब सेंसलेस हो गया था थोड़े मिनट के लिए। ठीक है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। ठीक है। अब ये सेंसलेस फीलिंग्स आने के बाद उसको एकदम से नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, विंड उसके फेदर्स के वहाँ से पास हुए, इसके फेदर्स जो उसने सेंस किया, उसने फील किया कि उसके फेदर्स जो वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। ठीक है। अब जब उसके फेदर्स ओपन हो गए तब विंड उसके ब्रेस्ट के वहाँ से, उसके स्टमक के वहाँ से पास आउट हुई और वो फाइनली उड़ने लगा। ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब उसको ये भी फील हो रहा था कि उसके जो विंग्स है वो एयर को टच हो रहे हैं, एयर को फील कर पा रहे हैं। ठीक है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसको ये डर बिल्कुल नहीं था कि भाई वो गिर जाएगा या फिर क्या होगा उसके साथ, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा था उड़ने के। ठीक है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga, ga cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. ठीक है। पहले उसको थोड़ा सा डिजीनेस फील हुआ, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि भाई फाइनली जो मुझे इतना ज़्यादा टॉन्ट कर रहे थे, जो टॉन्ट मार रहे थे मेरे को मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई बहन, अब देखो फाइनली मैंने उड़ना सीख लिया। और वो इतना ज़्यादा खुश था, वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट। अब कुछ मोमेंट के बाद, कुछ समय के बाद उसके मम्मा भी ज़ोर से उसके विंग्स का आवाज़ करते हुए उसके पास आई। ठीक है। और वो उसकी मम्मा को देखकर और ज़ोर से स्क्रीम करने लगा। ठीक है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then his father flew over him screaming. अब ये चीज़ देखकर उसके भाई बहन भी और उसके फादर सब लोग उसके आसपास आए और सब लोग ज़ोर से स्क्रीम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है। ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. ठीक है। अब वो ये सारी चीज़ें भूल चुका था कि भाई वो उड़ ही नहीं पाएगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, वो गिर जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ली वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो फाइनली अब मैं उड़ना सीख गया, अब मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कहीं पर भी उड़ सकता हूँ। ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो सी के एकदम करीब से जा रहा था, नीचे से जा रहा था, ऊपर से जा रहा था। वो जो उसके सामने का जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। ओके। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ठीक है। अब वो इधर उधर देखने लगा, उसने देखा कि उसके नीचे पूरा ग्रीन कलर का सी है। ठीक है। वहाँ से वेव्स भी जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इन सारी चीज़ों को देखकर। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अब जिस तरह से उसने देखा कि उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स किस तरह से अपने लेग्स के साथ उस सी पर चलने की कोशिश करे, सी पर लैंड करने की कोशिश करे, तो उसने भी उनको देखकर इमिटेट करना स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक गया था कि उसमें कोई भी एनर्जी लेफ्ट नहीं थी। ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन फिर भी उसको ट्राई तो करना ही था। ठीक है। बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट और उसको उसके फर्स्ट फ्लाइट के सारे मज़े लेने थे एक साथ, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसने किया।
उसने भी अपने लेग्स को उस ग्रीन सी पर लैंड करने का ट्राई किया, लेकिन वो हुए नहीं, वो सैंक होना शुरू हो गए। लेकिन उसमें इतनी भी जान बची नहीं थी कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करे एंड वापस से उड़ना ट्राई करे। ठीक है, His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. ठीक है, अब जैसे ही उसके लेग्स सैंक होना स्टार्ट हुए, उसकी जो बेली है वो भी सी के वाटर को टच कर रही थी, लेकिन वो डूबा नहीं। ठीक है, वो पानी में फ्लोट कर रहा था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखकर उसके जो ब्रदर्स है, उसके सिस्टर, उसके मदर, फादर, सब लोग बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेज कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए डॉग फिश भी कैच करके रखी थी। ठीक है, एंड फाइनली इस तरह से ये जो अपना यंग सीगल है उसने उसकी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, है ना। आई नो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर जो मैंने अभी तक पढ़ा है, एंड आई होप कि आप सबको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो आप मुझे आपके डाउट्स और क्वेरीज कमेंट्स में और मैसेज थ्रू पूछ सकते हो। ओके, सो यस, बस यही था हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, क्वेरीज आपको पता है कहाँ पूछना है। ओके गुड, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।